हल्की हल्की बारिश पै रही है, शेड के थल्ले बैठे हुए हैं, बना लो फटाफट से। ये बरसाती स्नैक्स बन रहे हैं। कड़च कड़च सुनिएगा तुसी, ठीक हो गया। मुरमुरे होंगे, कुरकुरे होंगे, ऊपर से खस्ता होंगे, अंदर से ये जूसी होंगे। ए चीज ठीक हो गया। ये सॉस यहाँ पे आएगी। बाबा जी गाल मुक गई? नहीं मुक्की ना। साथ में क्रिस्पी कितने बने हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मौसम के हिसाब से पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। स्नैक्स आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे, मैंने भी बहुत सारी रेसिपियां आप लोगों से शेयर की, लेकिन ये जो स्नैक्स हैं साथ में इसके जो मैं सॉस तैयार कर रहा हूं, आप खुद हैरान रह जाएंगे मौसम के हवाले से कि आप कहेंगे बाबा जी ये बरसाती स्नैक्स बन रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी पै रही है, स्नैक्स भी खा रहे हैं। मुरमुरे होंगे, कुरकुरे होंगे, ऊपर से खस्ता होंगे, अंदर से ये जूसी होंगे। उसके लिए हमने क्या किया, 4 अदद आलू जिनका वजन 3 पाव बनता है वो ले लिए, छील लिए, पानी में रख लिए, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 1 प्याज ले लिया इस साइज का, ठीक हो गया। अब हमने कद्दूकश ले लेना है और हमने इनको प्याज को भी और आलूओं को भी पानी में अच्छे तरीके से इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है। प्याज भी साथ ही कर लेंगे पानी में, उसके बाद आपसे मिलेंगे। आलू और प्याज हमने कद्दूकश कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर ले लिया, आप देख सकते हैं। स्ट्रेनर में डाल के अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे ताकि स्टार्च वगैरह जो आलूओं को है वो इसमें से निकल जाए, ठीक हो गया। आलू और प्याज अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इनका पानी वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो नीचे नुचड़ जाए, पानी वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक खूबसूरत सा पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। फ्लेम ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनको ना हाफ कुक करना है, हाफ डन जिसे कहते हैं। हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि अच्छे तरीके से आलू और प्याज कुक हो जाएं। इस तरीके से इसको घुमाते रहेंगे, फ्लेम को कम कर देंगे और 5 से 6 मिनट पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ये लें जी, हमने इनको हाफ डन कर लिया, आधा कुक कर लिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट लगे, 5 से 6 मिनट। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, इस मटेरियल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हीट निकलने के बाद इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम शामिल करेंगे, ऑरिगेनो शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये इनफ है। हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून, चावलों वाला चम्मच जो होता है खाने वाला, वो फुल भर के 4 टेबलस्पून, और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हमने इनके स्नैक्स तैयार करने हैं। बाबा जी वो किस तरीके से करने हैं, आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इस तरह के मोल्ड मिलते हैं, ये सांचे मिलते हैं मार्केट से, ये बिस्किट बनाने वाले, इस तरह के, इसमें भी आप शेप दे सकते हैं। इस तरह का ढक्कन लेके उसके ऊपर आपको मैंने जुगाड़ बताया हुआ है शामी बनाने वाला, वैसे भी बना सकते हैं। इस तरह का ये जो हम पैटी तैयार करते हैं उसके सांचे होते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। मैं इस सांचे का यूज़ करूँगा। इस सांचे के अंदर हम यहाँ प्लास्टिक की एक शीट बिछा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बिछाने के बाद हम यहाँ से ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल हल्का सा ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हल्का सा लगा दें आपने, बस ज़्यादा नहीं दब देना, ठीक हो गया। साथ में इसके ऊपर से प्रेस करने वाला भी होता है ये, इसको भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, ऐसी चीज़ बन के तैयार होगी ना कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से हमने तैयारी कंप्लीट कर ली। इसको मटेरियल को उठाएंगे, छोटा बड़ा जिस तरह का आप चाहें ना उस तरह का भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई साइंस नहीं है ये इतनी बड़ी। इस तरीके से करेंगे और इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, बस ठीक हो गया, इतना सा। अच्छा, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रेट पैन लिया। स्ट्रेट पैन में मैंने, ये छोटा पैन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको मैंने इसके अंदर हाफ इसका ऑयल डाला। डीप फ्राई हमने स्नैक्स को करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम स्नैक्स को निकालेंगे, आराम से निकल जाएंगे, देखें
ये देखें इस तरीके से आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लगे कि आपके हाथ वगैरह जलने का ख़तरा है, कोई मसला मसाइल है, तो आप इस तरह चम्मच लेके थोड़ा सा ऑयल में पहले डाल के इस तरीके से फिर यहाँ पे रखें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से छोड़ दें। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इसमें छोड़ देंगे, ऑयल हमारा गरम था, अब हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। हमने फटाफट इनको कुक नहीं करना, हमने 8 मिनट इनको कुक करना है। बरसाती आलू स्नैक्स यूनिक बनेंगे, हैरान कुन बनेंगे, आप खुद देख लें। ठीक हो गया। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये फ़ौरन कुक नहीं हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से इनके भी साइड भी चेंज नहीं करनी, इस तरीके से ये हल्के हल्के हमने डाले। बस याद रखना है, पहले केड़ा पाया, दूसरी दफ़ा केड़ा पाया। गल समझ आ रही है। ये सारे स्नैक्स इस तरीके से मैं डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं आप, चम्मच से सेटिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी शेप दे सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो अब सहूलत होगी। गल समझ आ रही है। नहीं तो फिर पहले तो तुहानू पता है हत्था नाल ही काम बाबे हो रहे हैं। इस तरीके से आराम से इसको छोड़ देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का से इसको साइड पे करेंगे ताकि चिपके ना, आपस में जुड़े ना। हल्की हल्की बारिश पै रही है। हैं बाबा जी, सॉस तैयार नहीं की। सॉस तैयार करने का तरीका भी अभी बता रहा हूं। ऐसी चीजी सॉस होगी, क्रीमी होगी, आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ का एक प्लेटर ले लें, खूबसूरत सा। गल समझ आ रही है। हल्के हल्के मजे भी, नाल मुंह च पानी, क्रिस्पी बनेंगे। हल्की हल्की बारिश पै रही है, शेड के थल्ले बैठे हुए हैं, बना लो फटाफट से। इस तरीके से उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी भाइयों। ये इस तरीके से लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। है आ रहे ना मज़े है, सुभान अल्लाह है ये चीज़। अच्छा जी, ये जब मैंने बना रहा था तो 3 और बने थे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसमें डाल देंगे। वही टाइम रहेगा, 8 से 9 मिनट लगे हमें, साइडें चेंज करते हुए हमने फ्राई किए। जब तक ये फ्राई होते हैं, हम ये वाला चूल्हा भी ऑन करते हैं, साथ वाला। बाबा जी, इस चूल्हे से की करना है? 10 ऑन नहीं करते। चलो ठीक हो गया। यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं, बंद चूल्हे पे 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देते हैं। साथ में हमारे पास बटर है, ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देते हैं। बाबा जी, बंद चूल्हे थे। अब इस चूल्हे को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा ऑन हो गया है। अब इसको मेल्ट होके मैदे के साथ भूनेंगे, बटर और मैदे को। ठीक हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने बटर को और मैदे को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करके भून लिया। अच्छे तरीके से कच्चापन मैदे का दूर कर लेना है। फिर ये मेरे पास 1 कप चाय वाला है, इससे थोड़ा सा कम दूध है, यूँ समझें। ठीक हो गया। ये शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चम्मच को हिलाते रहेंगे। अब कुक करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 4 मिनट के लिए। अच्छा जी, जब तक आपने सॉस को कुक करना है, ये बात ध्यान में रहे, एक हाथ तो आडा इतने हैंडलते रहे मोटते, एक हाथ चम्मचते रहे, फिर ये सॉस अच्छी बनेगी। नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। मैं चम्मच हिलाता रहा। फ्लेम आप देख सकते हैं मीडियम टू लो रखा मैंने। छोटे से चूल्हा जलाया हुआ है, मिन्ना सा। इस तरीके से आपने कुक कर लिया। जब इस कंडीशन में हमारी सॉस आगे देखें इस तरीके से। इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, ये हम शामिल करेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से, और इसको मेल्ट करेंगे, फ्लेम और कम कर देंगे। स्नैक्स सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। साथ में ये चीज़ डाली थी, ये मेल्ट हो रही है, चीज़ी सी बन रही है। ये देखें आप इस तरीके से। अभी तक सही तरीके से चीज़ मेल्ट नहीं हुई। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, चीज़ अभी इसमें मौजूद है। यहाँ पे आके नमक, ये 1 पिंच नमक हल्का सा बस। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून या 2 चुटकियाँ जितना, बस इस तरह, ज़्यादा नहीं, फिर ब्लैक की तरफ सॉस चली जाएगी। इस तरीके से मिक्स करेंगे और चीज़ को मेल्ट होने का वेट करेंगे। देखें इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये चीज़ अभी बीच में मौजूद है। और ये देखें, हाय हाय हाय, चीज़ी सॉस बन रही है इस तरीके से। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ी सॉस, ये देखें हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से होनी चाहिए इसकी थिकनेस। ये देखें इस तरीके से। गल समझ आ रही है? ए चीज़, हाँ ठीक हो गया। लेयर्स नहीं टूटनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, बाबा जी बस सॉस तैयार हो गई है, चीज़ इतने गल मुकाइए। गल नहीं मुकानी भाई, तुसी गल तो अजे शुरू करनी है। ऐसी गल समझ नहीं आई। फ्लेम को हम करने लगे हैं बंद, सॉस को यहाँ पे डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आय है, सुभान अल्लाह। हैं इस तरीके से
अब डिश आउट आपने किस तरीके से करना है, ये बटर पेपर के इस तरीके से मैंने पीस बना लिए, आपने इसको यहाँ पे रख देना है। अब आपने ये उठाना है इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, साथ में इस तरीके से, साथ में इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा बाहर नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा इस तरीके से अंदर होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे और साथ में ये आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये मैं आपको बताऊँगा। ये इस तरीके से फोल्ड करें और इस तरीके से ये इस तरीके से डिश आउट करें, या फिर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ये ऐसे इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से, और ये साथ इस तरीके से, और ये साथ इस तरीके से, और साथ ये सॉस यहाँ पे आएगी। बाबा जी गाल मुक गई, नहीं मुक्की ना। ये साथ में क्रिस्पी कितने बने हैं पहले मैं ये आपको दिखा दूँ। ठीक हो गया। माइक मैंने उतार लिया, मुंह के करीब लेके जाऊंगा ताकि आपके मुंह में पानी भी आए। ये देखें, ये इस तरीके से सॉस लगाऊंगा, कड़च 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 सुनिएगा तो ये ठीक हो गया। बरसाती स्पेशल पोटैटो स्नैक्स आपको कैसे लगे, साथ में चीज़ी सॉस कैसी लगी, डिश आउट का तरीका ये ठीक था या ये ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे वाल देखो, इधर उधर वेख के जानते हो कहाँ पे बैठे हैं, चरपाई पे बैठ के मुझे देख रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं, किस सिटी से किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर आपको ये स्नैक्स की यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों और रिश्तेदारों और अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।